विनय पत्रिका बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। हो सके तो नित्य 11 पद विनय पत्रिका के पढ़ना और उसका अर्थ भी समझना, तो आपका ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब परिपक्व बना रहेगा और भजन में आपकी रुचि बनी रहेगी, तरोताजा भजन बना रहेगा। ये जो बात आती है ना कि हमारा पहले भजन में मन लगता था, फिर हमारा भजन कम हो गया, शिथिल हो गया, छूट गया, अब मन ही नहीं लगता है, तो ये समस्या फिर नहीं आ गई। नित्य विनय पत्रिका के 11 पद पढ़ेंगे तो आपका ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब एकदम जवान बना रहेगा, ताजा बना रहेगा, उसका लाभ आपको मिलेगा। कल हमने कहा था कि भगवान की शरण किसी जीव को शरणागत करने का कितना पुण्य है। सारी धरती को स्वर्ण मंडित करके, रत्नों से जटित करके किसी महान तपस्वी वेदज्ञ ब्राह्मण को दान करने से जो पुण्य मिले, उतना पुण्य एक जीव को शरणागत करने से मिलेगा। और वो शरणागत कर जब शरीर के नियम का पालन करें। और मंत्र किसी को दिखाना नहीं चाहिए, बड़ी आदर और भावना से, पवित्रता से उसको रखना चाहिए। नित्य प्रति मंत्र का जप करना चाहिए। हम भगवान की भक्ति करें और माता पिता की आज्ञा न माने, माता पिता की सेवा हम न करें तो हम अपराधी माने जाएं। भगवान अवतार लेकर माता पिता की भक्ति करते हैं और हम अपने को भगवान का भक्त कहते हैं और माता पिता का तिरस्कार करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, उनको दुखी करते हैं, तो हम भगवान के भक्त कैसे माने जाएंगे? माने जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। माताएं सास ससुर का आदर करें, पति के प्रति भगवत भाव करें, जेठ का भी आदर करें क्योंकि वो अपने पति का आदरणीय है, देवर का भी आदर करें क्योंकि पति का स्नेह भाजन है। इस प्रकार से घर में जो जिसको भगवान ने जहाँ रखा है, जिस ड्यूटी में रखा है, उस ड्यूटी को भगवान की आज्ञा मानकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका पालन करते हुए, अपने अपने काम को करते हुए भगवान का भजन करना है। पुनः दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए अब पहले आपको किसी ने बताया कि नहीं बताया, शास्त्री जी ने भी बताया कि नहीं बताया है, बताया। तो जिनकी दीक्षा कहीं भी पहले हो चुकी है, उनको दीक्षा बदलने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण यह है कि संस्कार एक बार हो ही चुका है, अब भजन करें। और मान लो कोई बात हमें नहीं समझ में आती है, हम भूलते हैं, तो अपने से पूज्य संतों से पूछ लें, साधन करें। परिवर्तन की उसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु तत्व नित्य तत्व है, उसमें शरीर रहने से न रहने से कोई इसका प्रयोजन नहीं है। साधन अपने को करना चाहिए, यही बात दीक्षा की है। तो भगवत भागवत अपराध से बचते हुए आप भगवान का भजन करें, मंत्र का निष्ठापूर्वक नित्य प्रति जप करें, 10 माला मूल मंत्र का जप करें जो आपको दिया जाएगा, और उसी मूल मंत्र का 4 माला जप गोरक्षा के निमित्त करें। 4 माला जप करने के बाद उसका फल गोरक्षा के लिए अर्पित करें। 5 माला श्री जानकी जी के मंत्र की जपें, 1 माला शरणागति मंत्र, 1 माला चरम मंत्र, ऐसे कुल मिलाकर 21 की संख्या होती है। 21 माला का जप करना है कि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है, उस वस्तु को आहार के रूप में नहीं लेना। एकादशी व्रत करना, श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि का व्रत करना, किसी देवी देवता की निंदा उपेक्षा नहीं करना, क्योंकि सभी देवी देवता भगवान के अंग ही हैं। हम जिसकी निंदा उपेक्षा करेंगे उससे भगवान की ही निंदा उपेक्षा होगी। राम कृष्ण नारायण नहीं सकता, वही धनुर्धारी राम जी है, वही मुरली मनोहर श्री कृष्ण है, और वही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण है। इस प्रकार का भाव रखेंगे तो आपका भगवान के प्रति अपराध नहीं बनेगा, और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के प्रति भी भेद बुद्धि न रखें। श्री राम कृष्ण नारायण के उपासकों में भी भेदभाव न करें। उपासकों में भेदभाव करने से वैष्णवापराध बनेगा, और भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध बनेगा। हमारा आपसे कोई स्वार्थ न आज है न भविष्य में है, कभी। एक ही हमारे हृदय में अभिलाषा है कि आप सबका परम कल्याण हो, आप सबका जीवन सफल हो जाए,
आप सबको भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान का प्रेम मिल जाए, इसी जन्म में भगवान के चरण कमल आप सबको मिल जाए, आपका जन्म सफल हो जाए। बाकी आपसे किसी वस्तु पदार्थ की न आज न भविष्य में कभी कोई अपेक्षा है, न एक अन्न का कण चाहिए, न एक रुपया चाहिए, न वस्त्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ जी की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से निर्वाह जितने के लिए आवश्यक है उससे भी अधिक भगवान कृपा करके दे देते हैं, बिना संकल्प के भी। तो इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आपसे आपके कल्याण की चाह इच्छा हम रखते हैं कि आपका परम कल्याण हो। अब नया पाप बनेगा तो फिर जितना पुराना सब भोगना पड़ेगा, फिर कोई रियायत भगवान के ओर से मिलने वाली नहीं है। पर यह निश्चय कर लें कि आज से अब हमारा एकदम नया जीवन, अब हम निषिद्ध आचरण नहीं करेंगे, भगवान जिससे प्रसन्न होंगे वही कार्य हम करेंगे, ऐसा निश्चय करेंगे। तो और ईमानदारी से नित्य भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, माता पिता गौ ब्राह्मण सबकी सेवा करेंगे, अपने पूज्य जनों की सेवा करेंगे और धीरे धीरे सब में भगवत भाव रखेंगे, किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करेंगे। ऐसी जो पवित्र साधुता, सज्जनता, भक्ति आप में आ जाएगी तो ऐसा पक्का समझ लें कि यह शरीर आपका अंतिम शरीर होगा, यह जन्म आपका अंतिम जन्म होगा। फिर आपको संस्कृति के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा, किसी माता के गर्भ में आपको नहीं जाना पड़ेगा। और पांचवा महापाप है पाप की कमाई, अधर्म की कमाई। झूठ बोलकर, बेईमानी करके, दूसरे के अधिकार का हनन करके, किसी की वस्तु हड़प करके, कब्जा करके, जबरदस्ती उसका भोग करना, उपयोग कर लेना, किसी को पीड़ित करके धन ले लेना, ये है पाप की कमाई। ये 5 दोष ऐसे हैं, इनमें कलयुग रहता है। तो इन 5 दोषों का जो त्याग कर देते हैं वो कलयुग में पैदा होकर भी सतयुग में जी रहे। और चौथा दोष है मांस भक्षण, किसी भी प्राणी का मांस खाना, ये चौथा इसमें भी कलयुग रहता है। जब कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो जिस प्राणी का मांस खाता है वह प्राणी उसको खाने का निश्चय करता है। महाभारत में लिखा है, मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम् एतन मांसस्य मांसत्व मनुबुद्ध्यस्व भारत। भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि जब कोई व्यक्ति मांस खाता है तो जिस प्राणी का मांस खाया गया है वह प्राणी कहता है कि इसने मेरा मांस खाया है तो मैं भी इसका मांस अवश्य खाऊंगा। इसलिए मांसाहारी की सद्गति नहीं होती। तीसरा पाप है जिसमें कलयुग का निवास है, तीसरा दोष है परस्त्री गमन, दूसरी की बहू बेटी पर कुदृष्टि करना, बुरी नियत से स्पर्श करना, ये भी एक भयंकर पाप है, इसमें कलयुग का निवास है। शुभगति लहई की परित्रीगामी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा परस्त्रीगामी कभी सद्गति प्राप्त नहीं करता है, उसको भी नरकों में जाना पड़ता है। मद्यपान करने वाले के संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसकी कभी सद्गति नहीं होती है, उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है। और अयहपान नाम का नरक शराब पीने वालों के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। अयहपान, खोलता हुआ लोहा गर्म करके पिला दिया जाता है। भगवान ने कहा तो हमें मनुष्य जन्म दिया था और हम नरकों की ओर जा रहे हैं। तो और जितनी बार उसने मद्यपान किया उतने मद्य कीट, एक मदिरा में कीड़े ही तो होते हैं, एक बार में जितने मद्य कीट भीतर गए हैं उतनी बार मद्य कीट की योनि में उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए दूसरा भयंकर पाप है मद्यपान करना। हमारे यहाँ शास्त्रों में 5 दोष ऐसे बताए गए हैं जिनमें प्रत्यक्ष कलयुग का निवास है।
तो इस भयंकर युग में जो 5 दोषों से बच जाते हैं वे कलयुग के दोषों से बच जाते हैं। उन 5 दोषों में पहला दोष है जुआ खेलना, जूतम। दूसरा दोष है मद्यपान करना। जुआ खेलने वाला कभी सत्यवादी नहीं होता, झूठ जरूर बोलेगा, और झूठ सारे पापों की जड़ है। मद्यपान करने वाले के संबंध में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि उसकी कभी सद्गति नहीं होती है, उसे भयंकर नरकों में जाना पड़ता है। और अयह पान नाम का नरक शराब पीने वालों के लिए स्वतंत्र बनाया गया है। लेकिन वैष्णव चित आचार के विरुद्ध जो कुछ भी वस्तु पदार्थ है उसके खान पान से हमें बचना चाहिए। जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती है उस वस्तु को दीक्षा लेने के बाद आहार के रूप में कभी भी स्वीकार न करें। कहीं आपने देखा किसी मंदिर में मद्य मांस का भोग लगते हुए, प्याज लहसुन का भोग लगते हुए किसी मंदिर में देखा आपने? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कहीं जहाँ भी भगवान विराजे हैं वहाँ कहीं ये चीज़ भोग नहीं लगती। तो अब हम भगवान के शरणागत हो गए हैं, तो जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लगती, भगवान स्वीकार नहीं करते, उस वस्तु को हम क्यों स्वीकार करें? भले ही हमारे प्राण चले जाएं, पर हम उस वस्तु को आहार के रूप में कभी ग्रहण न करें जो हमारे वैष्णव आचरण के विरुद्ध है। जो लोग निष्ठावान होते हैं वे दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, उनकी निष्ठा का सर्वत्र निर्वाह हो जाता है। और जिनकी निष्ठा स्वयं की कमजोर होती है उनका कहीं निर्वाह नहीं होता। लाखों बहाने हैं, क्या करें महाराज। अभी ऐसे ऐसे महापुरुष हैं तो पूरे विश्व में घूमते हैं, पूरी दुनिया में, और संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए 3-3, 4-4 दिन तक कहो केवल जल पर ही रह जाएं, और नहीं तो दीक्षा के पहले जैसे थे दीक्षा के बाद में भी वैसे ही रह जाए। न स्वभाव में परिवर्तन हुआ, न आचरण में परिवर्तन हुआ, न विचारों में परिवर्तन हुआ, न खान पान में परिवर्तन हुआ, तो फिर हम भगवान के प्रति अपराधी हैं। हमने भगवान की शरणागति स्वीकार भी की, और शरणागत को जिस प्रकार की रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से हम रह भी नहीं पाए, तो हम भगवान के प्रति अपराधी हो गए। जिन संतों ने, गुरुजनों ने हमें इस मार्ग में आगे बढ़ाया, उनकी आज्ञा नहीं मान सके तो उनके प्रति अपराधी हो गए। तो गुरु गोविंद दोनों के प्रति हम अपराधी हो गए। तो ये अपराध हमसे न बने। जो आज्ञा मिले उसका ज्यों का त्यों अक्षरशः पालन करने का प्रयास करें। दूसरा जन्म हो जाता है, इसका अर्थ ये है कि जैसे नया जन्म होने पर पुराना कुछ भी नहीं रहता है, सब नया हो जाता है। भले ही आपको पूर्व जन्म की स्मृति हो, पर दूसरे जन्म में सब कुछ बदल जाता है। बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? तो जैसे दूसरा जन्म होने पर सब कुछ बदल जाता है, ऐसे ही दीक्षा होने पर सब कुछ बदल जाना चाहिए। भीतर से हमें बदलाव का अनुभव होना चाहिए कि हम दीक्षा लेने के बाद अब हमारे एक नए जीवन की शुरुआत हो गई, हमारा नया जीवन हो गया, ऐसा आपको अनुभव में आना चाहिए। तो आप सब कितने सौभाग्यशाली हैं। भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला स्थली गिरिराज जी की तलहटी में चंद्र सरोवर, जहाँ भगवान ने महारास किया, महारास स्थली है ये। आज भी भगवान का नित्य रास महारास यहाँ होता है। ऐसा अनेक महापुरुषों ने अनुभव किया। श्री सूरदास जी महाराज ने 73 वर्ष इसी स्थान पर रह करके भजन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी यहाँ विराजे।
श्री वल्लभाचार्य जी, श्री गोसाई विठलनाथ जी, श्री गोकुलनाथ जी, ऐसे परम पवित्र स्थल में जहाँ पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी के सत्संकल्प से सूर्यश्याम गौशाला की स्थापना हुई, तो गोष्ठ में आपका पुनर्जन्म हो रहा है। भगवान हमारा लक्ष्य है और भगवान तक पहुंचने का साधन जो है, उस साधन को दीक्षा कहते हैं। भगवत शरणागत जब जीव हो जाता है तो उस जीव के अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, वैष्णव मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है। और कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते, गुरुदेव की कृपा से दूसरा जन्म हो जाता है। हमें इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करनी है। भगवान हमारे लक्ष्य हो गए, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति का पथ यदि निश्चित नहीं हुआ तो लक्ष्य तक आप पहुंच सकेंगे? जैसे गिरिराज जी आपका लक्ष्य है कि हमें गिरिराज जी पहुंचना है, तो गिरिराज जी तक पहुंचने की प्राप्ति का मार्ग आपको मालूम न हो और भ्रमवश आप विपरीत दिशा में चल पड़े, तो मान लो गिरिराज जी पूर्व में हैं और आप पश्चिम की ओर बढ़ते चले जाएं, तो गिरिराज जी तो नहीं पहुंचेंगे। तो भगवान की प्राप्ति का जो पथ है, मार्ग है, मार्ग माने साधना का, उपासना का जो मार्ग है, उसी साधना पथ का नाम है दीक्षा। भगवान ने अत्यंत कृपा की है हम सब जीवों पर, जो परम पवित्र भारतवर्ष में देव दुर्लभ मानव शरीर हम सबको प्रदान कर दिया है। मानव शरीर प्रदान करने का अर्थ ये है कि भगवान ने हमारे कल्याण का पूरा अवसर हमें दे दिया है। अब यदि मानव शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमारा कल्याण नहीं होता है, हम संस्कृति के चक्र में पड़े रहते हैं। संस्कृति का चक्र माने जन्म मृत्यु का चक्र, उसमें हम पड़े रहते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम भगवान की अहेतु की कृपा करुणा का तिरस्कार कर रहे हैं, उसको ठुकरा रहे हैं। पूज्य बाबा महाराज की, जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की, जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, महारासस्थली चंद्र सरोवर की, पापांकुशा एकादशी महारानी की, तुलसी महारानी की, सब संतन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।